हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी। उसमें हम सरल सूक्ष्मदर्शी को कर चुके हैं। आज हम जो शुरू करेंगे उसका नाम है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। किस तरीके का होता है, किस टॉपिक के में रिक्वायरमेंट होती है और क्या क्या चीजें हमें इसमें आवश्यक होंगी, क्या सूक्ष्मदर्शी होती है, क्या इस्तेमाल होता है, क्यों उसको सूक्ष्मदर्शी बोला जाता है, ये उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आनंद बनता है, इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी बनता है, कहाँ बनता है, इन सभी को आज हम टॉपिक को डिस्कस करके चलेंगे। लेकिन धीरे धीरे आप लोग इसको ध्यान से समझिए, जिससे कि आने वाले किसी भी टॉपिक के अंदर आपको प्रॉब्लम ना हो। और ध्यान रखिए, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक वीडियो को देखना है, जिससे कि जो टॉपिक हम कर रहे हैं एटलीस्ट उसके अंदर हमें किसी बात की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। और यही नहीं, किसी भी टॉपिक को आप देख रहे हैं तो उसके लिए पूरी वीडियो को देखिए, ध्यान से सुनिए। चलिए चलते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारे टॉपिक का नाम है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब नाम दिया गया है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी का नाम आपको का मतलब पता ही है। सूक्ष्म यानी छोटी, दर्शी यानी देखना, यानी ऐसा यंत्र जिसके द्वारा हम छोटी वस्तुओं को देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। नाम दिया संयुक्त। संयुक्त क्यों कहा? क्योंकि इससे पहले भी हमने क्या किया था कि हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में बात करी थी। उसके अंदर केवल एक लेंस का इस्तेमाल किया था, उसी को ही अभिदर्शक लेंस कहते हैं, उसी को ही नेत्रिका लेंस कहते हैं। अभिदर्शक का मतलब क्या होता है, नेत्रिका का मतलब क्या होता है? अभिदर्शक वो लेंस है जिसके सामने वस्तु रखी होती है, जिसके इमेज को देखना होता है, तो वो हो गया अभिदर्शक लेंस। जिस लेंस के माध्यम से हम देख रहे हैं उसको नेत्रिका कहते हैं, लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर वही अभिदर्शक है, वही आपका क्या है, नेत्रिका है। लेकिन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के जब हम बात करते हैं उसके अंदर दो लेंसेज होते हैं। दो लेंसेज क्या क्या होते हैं? एक तो कहलाता है ये वाला लेंस, पहला लेंस, जो कि छोटे द्वारक यानी ओपनिंग छोटी होती है, छोटे द्वारक और छोटी फोकस दूरी का होता है, जिसके सामने वस्तु रखी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, आपका अभिदर्शक लेंस कहते हैं। ये एक मेटल के ट्यूब के एक सिरे पर होता है। दो ट्यूब एक दूसरे के अंदर खिसकने वाली होती है, कोएक्सल होती हैं। दूसरे सिरे पर वो लेंस होता है इसका द्वारक और फोकस दूरी अभिदर्शक की तुलना में थोड़ी सी बड़ी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, नेत्रिका कहते हैं, जिसके माध्यम से हम इमेज को देखेंगे। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है, ये जो डिस्टेंस है ये फिक्स नहीं होती है, इसका अरेंजमेंट किया जाता है। नेत्रिका पर क्रॉस वायर लगा हुआ होता है, जिसको हम आगे पीछे करके इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि हमें जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो इस पर से दिखाई दे। ये किसके द्वारा होता है? उसमें एक ट्यूब को दूसरी ट्यूब पर खिसकाने के लिए एक दांते बने हुए होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, और जिसके माध्यम से हम खिसकाते हैं उसे हम कहते हैं दंतुर, दंड चक्र। इस अरेंजमेंट का नाम है रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट उसको हम बोलते हैं। चलिए चलते हैं, तो क्या कहते हैं कि चल अब हम टॉपिक को शुरू कर चुके हैं, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप जल्दी से उसको एंजॉय कर सके। चलिए चलते हैं। तो देखिए, इसके अंदर प्रतिबिंब का बनना बताया था, सब बताया था, रचना बता दी मैंने आपको। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा अति सूक्ष्म वस्तुओं के प्रतिबिंबों को बहुत आसानी से देखा जा सकता है, जिससे कि उन वस्तुओं के का आवर्धन किया जा सकता है। इसलिए उसको क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। निकट स्थित है, अति सूक्ष्म है, उनके प्रतिबिंबों को बहुत आसानी से देखा जा सके, इसलिए उसका नाम क्या दिया है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी नाम दिया गया है। जिसकी विभेदन क्षमता साधारण सूक्ष्मदर्शी की तुलना में कहीं गुना ज्यादा
होती है। जैसे दही के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। बैक्टीरियाज को हम नेकेड आई से, नंगी आंख से हम नहीं देख सकते, लेकिन हस्तरेखा में जो रेखाएं हैं काफी हद तक हमको चमक जाएंगी। बस उनको क्या है, बहुत अच्छा देखने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लेंस को ऊपर नीचे कर देते हैं। वो तो लेकिन दिखने वाली बारीक चीज को हम क्या कर रहे हैं, बड़ा करके देख रहे हैं, इसलिए उसका नाम सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में कर दिया गया। लेकिन दही के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो देख रहे हैं, किस तरीके से उनका मोशन होता है, उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने किसका यूज करते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का यूज कर। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर मैंने देखिए यहां पर एक वस्तु है, अभिदर्शक लेंस है, C1 उसका प्रकाशीय केंद्र है, ए भी वस्तु है, जिससे वही दो किरण चलेंगे, एक समांतर चलेगी जो कि आपकी फोकस से होकर के जाएगी, दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र C1 से होकर के गई, दोनों ने एक दूसरे को B डैश पर काटा। चूंकि वस्तु जो है फोकस से बाहर है, इसलिए बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा, तो A डैश B डैश हमारा प्रतिबिंब बन गया। अब इसके अंदर दो अरेंजमेंट होते हैं। दो अरेंजमेंट कौन से होते हैं कि एक तो अगर वस्तु जो इसके लिए वस्तु कौन सी होगी, इसका प्रतिबिंब, कि फाइनल प्रतिबिंब अगर अनंत बनता है तो हमको धुंधले के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। तो लेकिन हमको वस्तु क्या है कि अगर उसका क्या बेनिफिट है, हमारा जो पर्पस है वो बड़ा प्रतिबिंब बनाना है, तो हमें कैसे करना पड़ेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनाना है, उसी साइज में बनाना है, उसी साइड में बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा कि वस्तु जो होनी चाहिए वो फोकस के और प्रकाशीय केंद्र के बीच में होनी चाहिए। तो अब हमने इन दोनों के इसको तो फिक्स करके इसको आगे पीछे इस तरीके से मैं करना है कि बनने वाला प्रतिबिंब हमको चमके। तो क्या किया हमने, जो A डैश B डैश है इसका प्रतिबिंब वो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, और उसको हमने इस तरह अरेंज किया है कि वो F यानी फोकस दूरी और प्रकाशीय केंद्र C2 के बीच में रहे। वही दो किरण चल रही है, एक तो प्रकाशीय केंद्र C2 से जा रही है, दूसरी जा रही है फोकस से जा रही है, चौड़ी हो गई है, कहीं नहीं मिलेगी। यहां पे हम क्या लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं आई, यानी ऑब्जर्वर जो है, जो देख रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं। हमने बैकवर्ड मिला के दोनों ने एक दूसरे को B डैश पे काटा। चूंकि इधर ही वस्तु है, इधर ही प्रतिबिंब है, तो इसके सापेक्ष ये वाला जो है वो आभासी होगा, लेकिन इसके सापेक्ष की बात करें तो वास्तविक होगा। तो हमने क्या किया, यहां इसका प्रतिबिंब बना दिया। फाइनल प्रतिबिंब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देखा गया है, तो ये बनाता है बीटा एंगल बनाता है। हमें थोड़ा सा अल्फा बनाने के लिए हमने क्या किया कि इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर खींचा और यहां से करके हमने यहां बना दिया ये, यानी ये A1 और A डबल डैश जो है वो आपकी क्या हो रही है, एक तरीके से AB के समांतर है, वस्तु कार्य करेगी। तो ये सीधा जब आंख से देखा जाएगा तो ये बनाएगा आपका कोण बनाएगा। कौन सा कोण होगा, वो कोण कहलाएगा प्रकाशीय दर्शन कोण कहलाएगा, वस्तु को सीधा देखने पर। तो यहाँ D जो है, देखो पहली दूरी आ गई UO यानी ऑब्जेक्टिव के लिए, दूसरी आ गई प्रतिबिंब बना है VO आ गई, ये वस्तु कार्य कर रहा था UE आ गई। फाइनली जो बन रहा है वो हमारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बन रहा है। वो कंडीशन भी बताएंगे जब हमारा ये प्रतिबिंब हमारा अनंतर बनेगा तो उसकी क्या कंडीशन होगी, ये आप यहां तक नोट करिए, देखिए चित्र को बहुत आराम से बनाइए। चलिए बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता के बारे में करते हैं। तो परिभाषा हमारी होगी सूक्ष्मदर्शी आवर्धन क्षमता। तो किसी सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता उस सूक्ष्मदर्शी यानी प्रकाशिक यंत्र द्वारा बने अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बने दर्शन कोण तथा बिना सूक्ष्मदर्शी के सीधे वस्तु को देखने पर आंख पर बने वस्तु द्वारा दर्शन कोण के अनुपात के बराबर होता है। सीधी सी बात है, एक दर्शन कोण वो होगा जो कि प्रतिबिंब का होगा, जो कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाएगा, और दूसरा कौन सा होगा जब हम वस्तु को सीधा देखेंगे
दोनों का जो अनुपात होगा उसको हम कहते हैं m यानी बीटा अपॉन अल्फा। बीटा यानी प्रतिबिंब द्वारा और अल्फा आपका हो गया किसके द्वारा? तो क्या होगा, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का की आवर्धन क्षमता अंतिम प्रतिबिंब द्वारा सूक्ष्मदर्शी के द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण और सीधा वस्तु को देखने पर वस्तु द्वारा बने दर्शन कोण के अनुपात के बराबर होता है। देखिए उसमें हमने आपको पहले बताया था कि अल्फा और बीटा बहुत छोटे कोण हैं, तो हम क्या ले सकते हैं, अल्फा व बीटा बहुत छोटे कोण हैं, अतः m बराबर लिखेंगे tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अब हम बात इसी के अंदर करते हैं, tan अल्फा की बात हम कर लेते हैं। देखिए इस त्रिभुज की बात करते हैं, a डबल डैश C2 A1 में बात करते हैं, तो क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब हो गया A1 A डबल डैश, A1 A डबल डैश अपॉन वहां से नाप रहे हैं C2 A डबल डैश, और tan बीटा की जब हम बात करते हैं, tan बीटा में होगा A डबल डैश B डबल डैश अपॉन C2 A डबल डैश। जब हम m की बात हम करेंगे तो m में क्या होगा कि m के अंदर C2 A डबल डैश कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बीटा से भाग किया जा रहा है, A डबल डैश अपॉन B डबल डैश अपॉन A1। A डबल डैश की हमने बात करी है, और आपको पता है कि चूंकि A1 A डबल डैश जो है वो AB के बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, A डबल डैश B डबल डैश अपॉन AB। अब लेकिन अब समस्या क्या आ रही है कि आपको पता है कि इसके और इसके बीच में इसकी आवश्यकता पड़ी है, तो इसमें हमने क्या किया, A डबल डैश B डबल डैश अपॉन A डैश B डैश से गुणा किया और A डैश B डैश से भाग किया। देखो इसके लिए ये प्रतिबिंब है A डैश B डैश अपॉन AB, यानी ये होगी इसके रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन ये हो गया आपका MO, और ये क्या हुआ, इस लेंस के लिए ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई हो गई M। ये हमारा एक इक्वेशन हमारी हो जाती है। इसको आगे हम बढ़ाएंगे, इसको नोट करते रहिए साथ साथ करके। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको MO और ME की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग इसको मिटा देते हैं, जो नोट तो आपने कर लिया होगा। दंतुर्दंड चक्रम। देखिए सबसे पहले हमने जो पहला टॉपिक किया था वो था साधारण सूक्ष्मदर्शी का। साधारण सूक्ष्मदर्शी के अंदर देखिए इतना अरेंजमेंट मान के चलिए, इधर वाला तो क्या आया था कि कैपिटल M की वैल्यू हमारा आई थी 1 प्लस D अपॉन F के बराबर आई थी। तो हम क्या करते हैं, चूंकि ME 1 प्लस D अपॉन FE सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा। और अब जब हम बात करते हैं MO की बात करते हैं, MO में क्या था, A डैश B डैश अपॉन AB था। और आपको ये पता है कि हाइट की जो हाइट दे रखी है ये आपकी होती है किसके बराबर होती है, जब हम इसकी हम बात करेंगे तो ये आपकी होती है कहां से कहां तक की, पहले प्रतिबिंब है तो C1 A डैश बटे C1 A। इसकी हमने इसके अंदर
बात कर ली है और इसकी वैल्यूज को आप रखिए। वैल्यूज 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 आप रखेंगे तो C1 A डैश जो है C1 A डैश है, इधर का प्लस का हो गया VO और C1 A जो है माइनस का U हो गया, MO जो हो गया माइनस का VO अपॉन U हो गया। तो MO क्या हुआ, MO आ गया और कैपिटल M, इसलिए कैपिटल M की वैल्यू क्या आई माइनस का V अपॉन U और मल्टीप्लाई 1 प्लस D अपॉन FE हमारी ये वैल्यू हमारी यहां पर आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, पहले इसको नोट करिए। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं कि अगर हम ये कह के चले कि अगर वस्तु, यदि वस्तु ए बी एफ ओ के अति समीप हो, जब एफ ओ के समीप होगी तो यूओ की वैल्यू है एफ ओ के बराबर होगी, यानी यहां से यहां तक की क्लोज होगी। यदि प्रतिबिंब नेत्रिका के अति निकट बने, कौन सा प्रतिबिंब, ये वाला प्रतिबिंब बने, तो ऐसी कंडीशन के अंदर VO जो होगा वो L के बराबर होगा। L क्या होगा इसके अंदर, L है अभिदर्शक लेंस व नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी, तो क्या होगा कि तो M की वैल्यू जो होगी वो आपकी होगी VO हो गया माइनस का L अपॉन FO माइनस का L अपॉन FO डिवाइड बाई 1 प्लस D अपॉन FE। ये हमारी कंडीशन हो गई। और ध्यान दीजिए, अब हम इसमें कहते हैं, इसको नोट करते रहिए साथ साथ में, अब हम कहते हैं कि यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी स्मॉल d पर बने, तो स्मॉल d ये, तो L की जो वैल्यू होगी वो होगी VO प्लस U। लंबाई है इसलिए मैंने यहां मोड लगा दिया, मोड का मतलब यहां पर केवल वैल्यूज के बारे में बात हमने की। चलिए इसको नोट करिए। इसका सेकंड पॉइंट होना चाहिए कि यदि प्रतिबिंब अनंत पर बने, तुम देख लो इसके अंदर, ध्यान रखना ये दूसरा चित्र है, पहले वाला नहीं है। फोकस पर हो गई, इसका प्रतिबिंब फोकस पर हो गया, इसके फोकस पर हो गया, समांतर गई, वापस गई। तो अगर ऐसा होता है, प्रतिबिंब बनता है, तो ME की वैल्यू होगी D अपॉन FE के बराबर, यानी नेत्रिका लेंस के लिए आवर्धन क्षमता होगी D अपॉन FE। और MO आपको पता ही है, M आपको पता है कि L अपॉन माइनस FE के बराबर हम लेके चल रहे हैं, FO के बराबर लेके चल रहे हैं, तो कैपिटल M कितना होगा L अपॉन माइनस FO मल्टीप्लाइड बाय D अपॉन FE। ये हमारा फाइनली रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से आज हमने अपने
संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के टॉपिक को कंप्लीट किया। यहाँ जो नेगेटिव साइन है क्या शो कराता है? नेगेटिव साइन शो कराता है कि बनने वाला अंतिम प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु की तुलना में उल्टा बनता है, बड़ा बनेगा। आवर्धन कर रहे हैं, छोटा बनने का तो कोई बेनिफिट हमें होगा ही नहीं, बड़ा बनेगा। तो इस टॉपिक को बहुत आराम से देखिए, क्योंकि थोड़ा सा चित्र बेस्ड है। जब तक चित्र आपको प्रॉपरली क्लियर नहीं होगा, जब तक बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए चित्र को तो एटलीस्ट आपको कई बार बना के देखना पड़ेगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बने और आप इसे बहुत अच्छी तरह कर सकें। तो इस तरीके से आज हमने इसको टॉपिक को कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। इससे पहले आप लोग अपने जितने भी टॉपिक्स हैं उसको क्लियर करें, क्योंकि अब किरण प्रकाशिकी के अंदर बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं बचे हैं। एक तो हमारा बचा है दूरदर्शी बचा है, एक परावर्ती सूक्ष्म दूरदर्शी बचा है। बस 2 टॉपिक के बाद में हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो आप लोग काम करते रहिए, बने रहिए लगातार। और मेरी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ में आप लोग मुझे फेसबुक पर और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।